नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे। हम देखते हैं कि कई बार छोटे बच्चों को अक्सर सर्दी खांसी की समस्या रहती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि अगर बार बार सर्दी खांसी हो रही है या सांस लेने में छोटे बच्चों में दिक्कत आ रही है तो उसका क्या कुछ कारण हो सकता है। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रवण कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें छोटे बच्चों की तो अक्सर देखा जाता है कि उन्हें सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो ये सब जो लक्षण है ये किस बीमारी का कारण हो सकता है, थोड़ा इस बारे में आप बताएं। जी, अब बच्चों में अगर बराबर सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो यह कुछ समय में ये वायरल इन्फेक्शन से होता है जो अपने आप ठीक हो जाता है और उसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो यह एलर्जी हो सकता है। यानी बच्चे को कोई भी जो एलर्जन है, जैसे धूल हुआ, चाहे पोलन हुआ, चाहे कोई केमिकल हुआ, चाहे कभी देखते हैं कि कोई घर में जब पेंट होता है तो बच्चे को सांस फूलने लगता है, चाहे कोई बच्चे को जब झाड़ू निकलता है तो बच्चे का सांस फूलता है। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि एलर्जन को पहचानें और उस एलर्जन को अलग करें और इस एलर्जी का टेस्ट करा करके, जैसे हम लोग कहते हैं IgE का लेवल बढ़ जाता है, उसमें फाडियाटोप एक टेस्ट होता है जिससे कि हम लोग उस बच्चे में IgE बढ़ा हुआ है यानी एलर्जी के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी होता है। जैसे कि हमको कहना है कि बच्चे हम लोग को कोई भी जो इन्फेक्शन होता है तो कुछ होता है प्रोटेक्टिव और कुछ होता है एग्जेजरेटिव। माने आप अगर जो कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया हुआ तो अगर उसके अगेंस्ट आपका इम्यूनिटी डेवलप करके पॉलीमॉर्फ ल्यूकोसाइट्स आपको डेवलप करेगा और आपको बच्चा का उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसमें एलर्जी होगा तो उसमें IgE बढ़ेगा जिससे कि बच्चे को दूसरे सिम्टम यानी बच्चे को ज़्यादा सर्दी खांसी, उसका यानी दम फूलना, चाहे उसको बराबर सर्दी खांसी होना। और यह एलर्जी केवल सांस तक ही नहीं रहता है, एलर्जी की बहुत तरह से, जैसे कि हम लोगों को अलग एलर्जिक बाउल सिंड्रोम हो सकता है, एलर्जिक कोई भी रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो एलर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल डिटेक्ट करके हम लोग को पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, जिससे कि आगे वो खतरनाक बीमारी में नहीं बदले। जैसे कि अगर हम लोग ये एलर्जिक राइनाइटिस जो नाक बहते रहता है उसका सही ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं करते हैं तो वह दमा में बदल जाता है और वह बहुत ही खतरनाक होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।